हेलो स्टूडेंट्स, तो आज चैप्टर 2 दया की जीत इस स्टोरी के सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो लेफ्ट साइड में आप अपने चैप्टर का पेज देख सकते हो, राइट साइड में मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं। एक एक करके हम आपके इस चैप्टर के सारे सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग चैप्टर में पहले उस पेज पर आ जाएं जहां पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो ये आ गया पेज। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये स्टेटमेंट्स के सामने में सही और गलत का निशान लगाना है। तो आप इस पेज में सही और गलत के निशान देख सकते हो कि बच्चे ने नानी को कहानी सुनाने के लिए कहा, तो ये गलत है। सॉरी। प्राचीन समय में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे, ये सही है। हंस को तीर लगा था, ये भी सही है। तीर सिद्धार्थ ने चलाया था, ये गलत है। राजा ने हंस देवदत्त को दे दिया, ये गलत है। अब उसके बाद मौखिक प्रश्नों के उत्तर। मौखिक प्रश्नों में पहला सवाल है कि राजा शुद्धोधन की पत्नी का नाम क्या था। राजा शुद्धोधन की पत्नी का नाम माया था। दूसरा सवाल, राजा ने बच्चे के भविष्य को जानने के लिए किसे बुलाया। ऑब्वियस है, राजा ने राज ज्योतिषी को बुला करके बच्चे का भविष्य जानना चाहा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, सिद्धार्थ किसके साथ पढ़ता और खेलता था। सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ पढ़ता और खेलता था। ओके, अंत में हंस किसको मिला। अंत में हंस सिद्धार्थ को मिला, वही सिद्धार्थ जो बड़े होकर के गौतम बुद्ध के नाम से पॉपुलर होते हैं, है ना। अब हम लोग लिखित सेक्शन के सवालों के जवाब सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है कि राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में क्या कहा। तो ज्योतिषी ने बताया था कि बच्चा बड़ा होकर के राजा तो बनेगा, पर आगे चल कर के राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा, ये बात कही थी। सेकंड क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने घायल हंस की देखभाल कैसे की। तो सिद्धार्थ ने घायल हंस के शरीर से तीर निकाला और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़ करके हंस के घाव पर लपेट दिया, मतलब उसकी सेवा शुश्रूषा की, इलाज करने की कोशिश की। ग, राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला क्यों दिया। राजा ने कहा कि भक्षक से रक्षक महान होता है। रक्षक कौन, जो रक्षा करता है, भक्षक कौन, जो मारता है। तो राजा ने ये कहा कि रक्षक भक्षक से महान होता है, और सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई है, इसलिए सिद्धार्थ के हक में फैसला सुनाया। तो ये क ख ग 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग पेज को अगले पेज पर ले चलते हैं जहां हमें इसके बाकी के सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ये आ गया अगला पेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है घ कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मनुष्यों को पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए। अहिंसा और प्रेम ही मानव धर्म है, ये सीख मिलती है। अच्छा, इस पेज में थोड़ा सा जगह बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाषा को समझें, इस सेक्शन से भी कुछ सवालों के जवाब दे दूं। तो ये लो, तो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है। सबसे पहले वो शब्द कोश के क्रम में सारे शब्दों को लिखना है। शब्द कोश का मतलब समझते हो ना, डिक्शनरी। डिक्शनरी में अगर तुम हिंदी की ये सारे वर्ड्स ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा, कौन सबसे पहले मिलेगा। उपाय, फिर कोशिश, फिर गमला, फिर झूला, फिर डलिया, थाली, दिन, पर्दा, मरहम, सुराही। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि विलोम शब्द, है ना, अपोजिट मीनिंग वर्ड, एंटोनिम्स को लिखना है। हम लोग जानते हैं ना कि शब्दों का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जन्म का उल्टा हो गया मृत्यु, जय की पराजय। यहाँ हमारे शब्द जो दिए हुए हैं वो है रक्षक, तो रक्षक का विलोम शब्द होगा भक्षक। प्राचीन का नवीन, राजा का प्रजा, प्रसन्न का अप्रसन्न, प्रश्न का उत्तर, अधिकार का अनाधिकार, सत्य का असत्य और धर्म का अधर्म। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही
ये सॉल्यूशन वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपको एक काम करना है और ज़रूर करना है, यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू एज कोचिंग। और इस वीडियो के बारे में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर लिखो कि आप सब बच्चे कहाँ से ये चैनल देख रहे हो, आपकी स्कूल का नाम क्या है, शहर का नाम क्या है। तो जल्दी ही मैं और भी सॉल्यूशन की वीडियो, एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेकर के आऊँगा आप सबों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।